दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस रोमांचक दिन की शुरुआत करते हैं। दूसरे टेस्ट तीसरे दिन का रोमांचक हाइलाइट्स। दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में सुबह का मौसम बेहद सुहावना था। धूप हल्की थी लेकिन पिच पर पहले से ही दरारें पड़नी शुरू हो गई थी जो स्पिनरों को मदद का संकेत दे रही थी। भारतीय टीम के लिए चुनौती बहुत बड़ी थी। पहली पारी में साउथ अफ्रीका के 489 रनों के विशाल स्कोर के जवाब में भारत ने कल के खेल की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए थे। क्रीज पर थे हमारे युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल। पूरे दिन के खेल में भारतीय बल्लेबाजों को संयम और एकाग्रता की मिसाल पेश करनी थी क्योंकि उनके सामने था 480 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य और दक्षिण अफ्रीका के तेज तथा स्पिन गेंदबाजों का धारदार मिश्रण। शुरुआती दबाव और संयमित शुरुआत। खेल के पहले घंटे में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की। मार्को जानसेन जो अपनी ऊंचाई का फायदा उठाकर पिच से अच्छा उछाल निकाल रहे थे, उन्होंने लगातार कसी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। केएल राहुल को अपने बल्ले को शांत रखना पड़ा और जायसवाल ने भी हर गेंद को सम्मान दिया। जानसेन ने एक बार जायसवाल को अपनी एक तीखी बाउंसर से चौंकाया भी जो उनके ग्लव्स को छूती हुई गई, लेकिन गेंद हवा में नहीं गई। दूसरी तरफ वियान मुल्डर ने भी अपनी मध्यम गति की सीम से दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। ये समय था भारतीय बल्लेबाजों के लिए खुद को साबित करने का। उन्होंने शुरुआती 45 मिनटों में कोई जोखिम नहीं लिया और सिर्फ खराब गेंदों को ही बाउंड्री तक पहुंचाया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर रन लेने पर जोर दिया जिससे स्कोरबोर्ड धीरे धीरे मगर लगातार आगे बढ़ रहा था। स्पिन का जाल और 50 रनों की साझेदारी। जैसे ही पहले घंटे का खेल पूरा हुआ, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बाउमा ने स्पिनरों को आक्रमण पर उतारा। बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज और ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने दोनों छोर से भारतीय बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। महाराज ने अपनी पुरानी चालों का इस्तेमाल किया जिसमें गेंद को हवा में ज्यादा उछाल देना और टर्न की तलाश करना शामिल था। वहीं हार्मर ने एक फ्लैटर और तेज गति की गेंदबाजी की जिससे बल्लेबाजों को अपने पैर बाहर निकालने में दिक्कत हुई, लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी ने इस चुनौती का बखूबी सामना किया। केएल राहुल ने अपने फुटवर्क का शानदार इस्तेमाल किया। वहीं यशस्वी जायसवाल ने अपने स्वभाव के विपरीत पूरी तरह से डिफेंसिव रवैया अपनाया, लेकिन जैसे ही हार्मर ने उन्हें थोड़ी ढीली गेंद फेंकी, जायसवाल ने अपनी कलाई का इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया जिसने भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत की सांस दी। 20वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी पूरी की। ये साझेदारी सिर्फ रनों के लिहाज से ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण थी। लगातार झटके और जायसवाल का अर्धशतक। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अप्रत्याशित होता है और दक्षिण अफ्रीका के पास केशव महाराज के रूप में एक अनुभवी जादूगर था। 22वें ओवर में महाराज ने एक गेंद ऐसी फेंकी जो बिल्कुल सादी लग रही थी, लेकिन उसमें धीमी गति का जादू था। 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई उस गेंद को केएल राहुल 22 रन ने रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न हुई, उछली और उनके बल्ले का किनारा लेती हुई सीधे स्लिप में खड़े फील्डर के सुरक्षित हाथों में चली गई। ये एक बड़ा विकेट था। 65 रन के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में जश्न की लहर दौड़ गई। केएल राहुल के आउट होने के बाद युवा साई सुदर्शन क्रीज पर आए। यशस्वी जायसवाल ने अपनी क्लास का परिचय देते हुए एक छोर संभाले रखा। वो जानते थे कि अगर उन्हें ये मैच बचाना है तो उन्हें एक बड़ी पारी खेलनी होगी। 28वें ओवर में जायसवाल ने अपनी मेहनत का फल पाया। साइमन हार्मर की एक शॉर्ट गेंद पर जायसवाल ने बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट लगाया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ गई और इस चौके के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 13वां और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला शानदार अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा होते ही जायसवाल शायद थोड़े से लापरवाह हो गए। साइमन हार्मर लगातार एक ही लेंथ पर गेंद डाल रहे थे और उनकी मेहनत रंग लाई। सिर्फ कुछ ही ओवरों बाद हार्मर ने एक बार फिर जायसवाल को अपनी जाल में फंसाया। 32वें ओवर की गेंद पर यशस्वी जायसवाल 58 रन उसे फ्रंट फुट पर खेलने गए, लेकिन गेंद ने हल्का सा टर्न लिया और बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप में लपक ली गई। ये भारत के लिए दूसरा और सबसे बड़ा झटका था। जायसवाल की महत्वपूर्ण पारी का अंत हुआ और भारत का स्कोर 95 रन पर 2 विकेट हो गया। इस विकेट के गिरने से भारतीय टीम अभी संभली भी नहीं थी कि साई सुदर्शन 15 रन भी चलते बने। हार्मर ने अपनी अगली ही स्पेल में एक और सफलता हासिल की। इस बार सुदर्शन ने हार्मर की गेंद को मिड विकेट की तरफ धकेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद में उछाल ज्यादा था और वो पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थे। गेंद हवा में उछली और रयान रिकेल्टन ने मिड ऑन पर डाइव लगाते हुए
एक शानदार कैच लपका। 96 रन पर 3 विकेट। भारत ने सिर्फ 7 रन के अंतराल में अपने 2 सेट बल्लेबाजों को खो दिया था। मार्को जानसेन का तूफान और टी ब्रेक। अब क्रीज पर आए भारतीय टीम के स्टैंड इन कप्तान ऋषभ पंत। उनके साथ थे युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। लेकिन किस्मत शायद आज भारतीय टीम के साथ नहीं थी। मार्को जानसेन जो पहले सेशन में शांत थे, उन्होंने वापसी की और अपनी तूफानी गति से ध्रुव जुरेल को निशाना बनाया। जानसेन ने राउंड द विकेट आकर शॉर्ट पिच गेंदों का एक स्पेल शुरू किया। 36वें ओवर में मार्को जानसेन ने एक भयानक बाउंसर फेंकी। ध्रुव जुरेल जो अभी अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, वो इस गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में असहज दिखे। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे मिड ऑन की तरफ हवा में गई, जहां केशव महाराज ने स्लाइड करते हुए एक अद्भुत कैच पकड़ा और ये विकेट। ध्रुव जुरेल 0 रन बनाकर आउट हुए। यह भारत के लिए दिन का सबसे बड़ा झटका था। सिर्फ 102 रनों पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे और टीम पूरी तरह से मुसीबत में थी। यह विकेट गिरते ही अंपायरों ने टी ब्रेक की घोषणा कर दी। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर था 102 रन पर 4 विकेट और टीम अभी भी साउथ अफ्रीका से 387 रन पीछे थी। दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा पूरी तरह से भारी था और भारतीय खेमा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। पंत का पलटवार और जडेजा का संयम। चाय ब्रेक के बाद जब खिलाड़ी मैदान पर लौटे तो मैच का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। भारतीय टीम 4 विकेट गंवाकर संकट में थी और क्रीज पर थे कप्तान ऋषभ पंत और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। ऋषभ पंत अपने स्वाभाविक खेल के साथ मैदान पर उतरे। उन्होंने रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रवैया अपनाया। जानसेन और मुल्डर की तेज गेंदबाजी को संभल कर खेलने के बाद पंत ने स्पिनरों को निशाना बनाया। साइमन हार्मर और केशव महाराज अपनी बेहतरीन लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पंत ने उनके खिलाफ अपने पैरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक शानदार शॉट। पंत ने महाराज की गेंद पर आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का लगाया। उनके इस आक्रामक खेल ने स्कोरबोर्ड को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। पंत ने 50 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसमें कई चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा पंत के आक्रामक खेल के बिल्कुल विपरीत खेल रहे थे। उन्होंने एक मजबूत दीवार की तरह अपने विकेट की रक्षा की। जडेजा जानते थे कि एक और विकेट गिरते ही भारत की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी। पंत और जडेजा की इस विपरीत लेकिन सफल साझेदारी ने भारतीय प्रशंसकों में एक नई उम्मीद जगाई। दोनों ने मिलकर 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी की, जिसने भारतीय पारी को थोड़ी स्थिरता प्रदान की। पंत का विकेट और दिन का अंत। जैसे जैसे दिन ढलता गया, ऋषभ पंत की एकाग्रता में थोड़ी कमी आने लगी। मार्को जानसेन को एक बार फिर आक्रमण पर लाया गया। जानसेन ने अपनी लाइन को और भी कसी हुई रखा और लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की। 80वें ओवर में जानसेन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने थोड़ी सी गति कम की और गेंद को फुल लेंथ पर फेंका। ऋषभ पंत 75 रन जो पूरी तरह से सेट हो चुके थे, उन्होंने इस फुल टॉस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से पर लगी। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पास फील्डर के हाथों में चली गई। पंत निराश होकर पवेलियन की ओर चल दिए। उन्होंने एक महत्वपूर्ण 75 रनों की पारी खेली, लेकिन वो अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए। 185 रन पर 5 विकेट। भारत एक बार फिर मुसीबत में। पंत के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा पर और भी अधिक दबाव आ गया। उनके साथ आए वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा ने मिलकर दिन के बचे हुए कुछ ओवरों को निकालने की जिम्मेदारी उठाई। जडेजा ने अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी रक्षात्मक तकनीक पर भरोसा रखा, जबकि सुंदर ने अपनी शांत मानसिकता से उनका साथ दिया। तीसरे दिन के खेल की समाप्ति। आज का दिन पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के नाम रहा, लेकिन ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल की जुझारू पारियों ने भारतीय टीम को मैच में बनाए रखने की थोड़ी बहुत उम्मीद दी। खेल की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन था। क्रीज पर रविंद्र जडेजा 28 रन बनाकर और वॉशिंगटन सुंदर 5 रन बनाकर नाबाद थे। भारतीय टीम अभी भी दक्षिण अफ्रीका के पहली पारी के स्कोर 489 से 284 रन पीछे है और फॉलो ऑन डालने के लिए उन्हें अभी भी 85 रनों की जरूरत है। चौथे दिन की चुनौती। कल यानी चौथे दिन भारतीय टीम के लिए चुनौती होगी कि वो जल्द से जल्द फॉलो ऑन को टालें और फिर दक्षिण अफ्रीका को फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर करें। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर पर अब पूरी जिम्मेदारी है कि वे एक बड़ी साझेदारी करें। अगर ये दोनों बल्लेबाज पहले सेशन में टिक जाते हैं और कुछ तेजी से रन बनाते हैं तो भारतीय टीम मैच में वापसी कर सकती है। लेकिन अगर दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआती घंटों में ही बचे हुए विकेट ले लिए तो मैच का परिणाम तेजी से उनकी ओर झुक सकता है। ये मैच अभी भी पूरी तरह से खुला है और कल का पहला सेशन ही ये तय करेगा कि ये टेस्ट मैच किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों, ये था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाल। आपको किसकी पारी सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कल फिर हाजिर होंगे चौथे दिन की रोमांचक हाइलाइट्स के साथ।